जनाब, क्या आप जानते हैं कि अगर आप ब्लैक होल के बहुत करीब जाएं तो आपके सर और पैरों के दरमियान ग्रेविटी का फर्क आपको कागज की तरह फाड़ देगा। हाँ, आपकी रिसाइकिलिंग नहीं हो सकेगी, लेकिन बाकी आपका कुछ नहीं बचेगा। ब्लैक होल्स यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अजीब और दिलचस्प चीजों में से एक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, द सर्च एपिसोड 19 ब्लैक होल में आपका वेलकम है। इससे पहले कि तुम लोग वीडियो छोड़कर रील्स देखने लग जाओ, शुरू करते हैं। पहला ब्लैक होल 1960 तक दरियाफ्त नहीं हुआ था। अगरचे ब्लैक होल्स का तस्वुर सदियों से मौजूद था, लेकिन 1960 की दहाई तक एस्ट्रोनॉमर्स के पास उनका पता लगाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक होल बनता कैसे है। देखो, जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, यहाँ तो बोलते कुछ है और मतलब कुछ और निकलता है। इसी तरह ब्लैक होल्स इस वक्त बनते हैं जब बड़े स्टार अपने लाइफ साइकिल के खत्म होने पर अपनी ग्रेविटी से नीचे गिरते हैं और धमाके से फट जाता है। ये धमाका सितारे के तमाम मास को एक छोटे से नुक्ते में पैक कर देता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। ब्लैक होल की डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि इसका एक चम्मच जमीन पर लाखों टन वजनी होगा, लेकिन इसका वजन हमारे इर्द गिर्द के चमचों से कम ही होगा। आप समझे जनाब? हम समझाते हैं। हमारे आसपास ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी न किसी के चमचे होते हैं, तो उनसे बच के रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वरना क्या पता दोबारा इतनी जबरदस्त वीडियो आपको ना मिले। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। ब्लैक होल्स में इतनी मजबूत ग्रेविटी की पुल होती है कि अगर रोशनी भी करीब आ जाए तो रोशनी भी इससे नहीं निकल सकती। इसलिए ब्लैक होल को ब्लैक होल कहते हैं जिगर। यानी कि चाय से बिस्कुट तो निकल सकता है, लेकिन ब्लैक होल से कोई चीज वापस नहीं आ सकती। तो ब्लैक होल्स मुख्तलिफ साइज के होते हैं। स्टेलर ब्लैक होल्स सूरज से कई गुना ज्यादा बड़े होते हैं, जबकि गैलेक्सी के दरमियान में पाए जाने वाले सुपर मैसिव ब्लैक होल्स अरबों गुना ज्यादा बड़े होते हैं। ब्लैक होल के सेंटर में बहुत ज्यादा डेंसिटी का एक नुक्ता होता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये एक ऐसा नुक्ता है जहाँ फिजिक्स के रोज टूट जाते हैं। ब्लैक होल के करीब का टाइम बाहर के टाइम के मुकाबले में आहिस्ता गुजरता है। ये बहुत ज्यादा ग्रेविटी का नतीजा है। जब कोई चीज ब्लैक होल के बहुत करीब पहुँच जाती है तो उसकी ग्रेविटी की वजह से वो लंबाई में ज्यादा होने लगती है और चौड़ाई में कम होने लगती है, बिल्कुल सफकेटी की तरह, जिसकी वजह से उसे मिजाहिया अंदाज में सफकेटिफिकेशन कहा जाता है। वैसे अगर आपका कद छोटा है तो एक चक्कर आप ब्लैक होल का लगा ही लें, लेकिन वापसी के लिए कंपनी की गारंटी नहीं है। ब्लैक होल में जाने वाली इंफॉर्मेशन का क्या होता है, इस बारे में एक लंबे अरसे से रिसर्च चल रही है। क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक इंफॉर्मेशन को ज़ाय नहीं किया जा सकता, लेकिन थियोरेटिकल फिजिक्स के मुताबिक ऐसा लगता है कि इंफॉर्मेशन ब्लैक होल में गायब होकर हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इस मिसली को हल करना थियोरेटिकल फिजिक्स में एक अहम चैलेंज है। स्टीफन हॉकिंग ने थ्योरी पेश की थी कि ब्लैक होल्स मुकम्मल तौर पर खाली नहीं होते। वो क्वांटम इफेक्ट की वजह से रेडिएशन खारिज करते हैं। ये रेडिएशन, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है, ब्लैक होल्स को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देती है और आखिरकार बहुत लंबे वक्त बाद ब्लैक होल खत्म हो जाता है। जैसे लड़के आजकल लड़कियों के चक्कर लगाते हैं, गजब बेइज्जती है। इसी तरह ब्लैक होल भी एक दूसरे के गिर्द चक्कर लगाते हैं और आखिरकार आपस में मिल जाते हैं। जब ब्लैक होल मिल जाते हैं तो वो स्पेस में लहरें पैदा करते हैं, जिन्हें ग्रेविटी की लहरें कहा जाता है। इन लहरों को पहली बार बराह रास्त 2015 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल व्यू ऑब्जर्वेटरी लिगो के जरिए देखा गया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। ये ख्याल भी किया जाता है कि कायनात के मरकज में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल मौजूद। ब्लैक होल्स कैनिबल्स हो सकते हैं, मतलब कि अगर कोई ब्लैक होल किसी सितारे के बहुत करीब आ जाता है तो ब्लैक होल की बेपनाह ग्रेविटी इस सितारे को चीर देती। कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि ब्लैक होल्स वर्म होल सा सुरंगें हो सकते हैं जो स्पेस में मुख्तलिफ जगहों को जोड़ती है। ताहम इस नजरिया की हिमायत करने के लिए कोई सबूत नहीं है। जमीन के करीब तरीन ब्लैक होल शायद हमारे लिए खतरा नहीं है। ख्याल किया जाता है कि करीब तरीन ब्लैक होल तकरीबन 1000 लाइट ईयर्स के फासले पर है, लिहाजा हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। 2019 में माहिरीन ने ब्लैक होल की पहली तस्वीर ली। इस तस्वीर ने ब्लैक होल्स की स्टडी में जान डाल दी, जैसे किसी को देखकर अब में जान आ जाती है, बिल्कुल इसी तरह। वैसे तो आइंस्टाइन अच्छा बंदा था, बस हमारी बुक्स को मोटा कर गया जालिम। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। आइंस्टाइन इस बारे में कहता था कि स्पेस में ब्लैक होल्स बन रहे हैं, लेकिन ये कार्ल श्वार्ज़चिल्ड थे जिसने सबसे पहले ये दिखाने के लिए कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं इक्वेशंस का इस्तेमाल किया था। ये ब्लैक होल्स के बहुत से दिलचस्प पहलुओं में से चंद हैं जो साइंसदानों और आपको अपने जादू में जकड़े रहेंगे। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूले, वरना हो सकता है कि आपको रात की रोटी हजम ना हो।